थैंक यू लव भाई। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति नहीं, संत की बात करने जा रहा हूँ जो एक शायरी में मैं कहूँ तो भी वो शायरी उनके लिए कम पड़ेगी। शायरी कुछ इस तरह है। चाहते हो अगर देखना इनकी उड़ान को, चाहते हो देखना अगर इनकी उड़ान को, तो थोड़ा और ऊंचा कर लो इस आसमान को। हाँ, ये एक ऐसे संत है जिनको इंडिया के हाईएस्ट 3rd सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से नवाजा गया है। उनको तो उनकी कुछ पड़ी नहीं है क्योंकि वो तो एक संत है, लेकिन फिर भी एक पद, एक शीर्षक, वो शीर्षक होता है। उन्होंने 430 से ज़्यादा बुक्स लिखी है। उनमें से केवल एक बुक की बात करूं जिसका गुजराती में टाइटल है लखी राखो आरसती तख्ती ऊपर, वो एक बुक की 20 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ये ऐसे संत हैं जो बहुत छोटी उम्र में दीक्षा लेकर संत बन गए थे और आज 75 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, फिर भी हजारों लोग उनको सुनने के लिए उत्सुक होते हैं और डेली उनको सुनते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रत्न सुंदर श्री महाराज साहब। इनके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि मैं थोड़े दिन पहले उनको मिला। मैंने 1 घंटा उनको सुना। मुझे ऐसा महसूस हुआ 1 घंटे बाद जब मैं वहाँ से निकला तब कि 1 घंटे की फीस अगर 1 करोड़ रुपए भी हो ना तो वो कम है। वेलकम महाराज साहब। आज मैं आपसे कुछ वार्तालाप करूँगा। आज के इस अवसर पर आप सबसे पहले हमें यह बताएं कि आपके हिसाब से किसी भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा किसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। प्लीज़ लेट अस नो। 3 चीज हमारी आंखों के सामने है। एक है परमात्मा, मे बी पॉसिबल हर एक की श्रद्धा का सब्जेक्ट परमात्मा न भी हो, वो निगलेक्ट भी कर सकता है, मगर 2 चीज वो कभी निगलेक्ट नहीं कर पाएगा। एक है प्रकृति और नंबर 2 है प्रेम। अपनी आंखों के सामने प्रकृति को देखता है। प्रकृति विदाउट कुछ मांगे बिना जिंदगी बरकत देने का काम। बादल बारिश देता है, सूर्य प्रकाश देता है, चंद्र रोशनी देता है, नदी पानी देती है। देना ही देना। तो इस देश की सबसे बड़ी ताकत ही हमने प्रकृति को नमस्कार किया। साइंस को नदी में बिजली दिखाई पड़ती है, हमें नदी में माता का दर्शन किया। इस देश की उत्तम परंपरा थी। ट्रेन में जाने वाला भी नदी दिखता था, 10 रुपये डालता था, वो आउटपुट की सोचता नहीं था। आरडी करवई अहमदाबाद के श्रेष्ठतम वैद्य में से जिनका नाम था, आपने मुझे बताया था कि महाराज साहब आयुर्वेद में जब भी किसी वनस्पति का प्रयोग करना होता था और किसी पौधे के पत्ते को मैं काटता था, पहले इनकी माफ़ी मांगता था कि मानव जात के कल्याण के लिए आपके एक पत्ते की जरूरत है, काटने की मुझे छूट दो। आप इतना उपकार करते हो। तो बड़े दिल से वेदना के साथ हम माफ़ी मांगते। कैलिफोर्निया में अभी करीबन 800 साल के पहले का पेड़ काट दिया गया। तो पेड़ काटने के पहले कैलिफोर्निया के सब प्रजाजन इकट्ठे हुए, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर को एक पत्र लिखा। वो पत्र पेड़ पे रखा कि इतने साल तक आपने पूरे कैलिफोर्निया को संभाला है, मगर ऐसी स्थिति आ चुकी है, आपको काटना हमारी मजबूरी है, क्योंकि रास्ते पे ऊपर था। आपके जाने से न मालूम कितने पंछी अपने कुटुंब से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इतनी पीड़ा है, मगर हम आपको बचा नहीं पाते। आपकी इजाज़त होगी वो मान के हम आपको काट रहे। ये लगाया, ये पत्र लिखा, पत्र पेड़ पे रखा और पूरी कैलिफोर्निया की पब्लिक रो रही थी। फिर वो पेड़ काटा। तो हमारे वहाँ एक उत्तम परंपरा थी। और एक बात निश्चित है, आदमी अकेला सफल हो सकता है, मगर अकेले से सफलता कभी नहीं मिलती है। जन्माष्टमी का दिन है, जो गोविंदा ऊपर जा रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं, मीडिया में इनका नाम आएगा, पब्लिसिटी उनकी होगी, मगर वो गोविंदा को पता है कि नीचे अननोन गोविंदा यदि नहीं खड़े होते, अननोन, और जिनका मुंह अंदर की ओर होता है, और वो यदि अपना कंधा नहीं दे, निश्चित तौर से ऊपर नहीं पहुंच पाता। तालीम उनको मिलती है, मगर उनको मालूम है ये गोविंदा नहीं मिलता तो मैं ऊपर नहीं पहुंच पाता। दुनिया में किसी भी क्षेत्र में आगे जाने वाले को ये पता होता है, अननोन व्यक्ति या
पढ़ी लिखी व्यक्ति, यदि उनका सपोर्ट मेरे साथ नहीं होता, मैं निश्चित तौर से, दुख की बात तो ये है कि उपकार याद कराना पड़ता है। इतर दर्शन वो लिखता है कि सभी पाप का प्रायश्चित है, मगर कृतज्ञता का पाप का प्रायश्चित नहीं है। संस्कृत शब्द है कृतज्ञ, घ्न, घ्न का संस्कृत में होता है हंती, खत्म कर देना। आप पर जिसने उपकार किया है वो उपकार को भूल जाना, माने उपकारी के उपकार को खत्म करने का पाप है। कृतज्ञ नास्ति निष्कृति ही वो शब्द है कि कृतज्ञता के पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। महाराज साहब, सच में आपने आज हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि कितने सारे लोगों का कितना योगदान है, तब जाके हमें ये सफलता मिली है जहां हम आज पहुंचे हैं, जिनके कंधे पर खड़े रहकर हम आज यहाँ तक आ पहुँचे हैं। हकीकत में उनके उपकारों को भूल जाना कितना बड़ा पाप है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। सच में कहूँ तो मैं कई लोग को देखता हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ समटाइम्स, कि हम इतने व्यस्त होते हैं कि कभी सोचते ही नहीं है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें कितने सारे नॉन अननोन लोगों का योगदान रहा है। आज आपने एक नया दृष्टिकोण दिया है और प्रेरित किया है उन लोगों के प्रति कृतज्ञता फील करने का, जिनकी वजह से आज हम इतने सफल हुए हैं। महाराज साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम सब हैप्पी होना चाहते हैं, तो आपसे विनती है कि हमें हैप्पीनेस के बारे में कुछ बताइए। अभी मैं आंबली में था गत साल, इजराइल वाले 2 एम्बेसडर आए थे। मैं कहीं बुलाया भी नहीं था, मगर जब आए तब पता चला कि नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी थी, ऐसी सिक्योरिटी उनकी। फिर आए और आपने मुझे पूछा, महाराज साहब व्हाट इज द रूट ऑफ जैनिज्म। तब अभी उनकी भाषा में समझा, वो अनेकांत परिग्रह समझे नहीं। बोला हैप्पीनेस इज द रूट ऑफ जैनिज्म। आपने मुझे पूछा, महाराज साहब व्हाट इज द रूट ऑफ हैप्पीनेस। तब मैंने उनको कहा, नो कंप्लेन, नो कंपटीशन, नो कंपेरिजन, बट कॉपरेशन इज द रूट ऑफ हैप्पीनेस। नो कंप्लेन, नो कंपटीशन, नो कंपेरिजन, बट कॉपरेशन। इतना खुश हो गया। अभी मैं इसरो में जाके आया, जहाँ अलाउड नहीं है। 400 साइंटिस्ट बैठे थे जब जो चल रहे हैं भेजा हुआ। उन लोगों को मैंने पूछा, यू गिव मी द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। आपके पास रिच की डेफिनेशन है, सक्सेस की है, साइंटिस्ट की है, हैप्पीनेस की डेफिनेशन बताओ। कोई बता नहीं पाए। आधा घंटा चला मैं, यू आर साइंटिस्ट, क्या आपकी सैलरी है। अलाउड नहीं था, मैं मोबाइल अलाउड नहीं था, मैं अलाउड कोई है ही नहीं, मगर बुलाया था मुझे। आधा घंटे के बाद उसने जो डेफिनेशन बताया उसमें मेरा नंबर नहीं लगा। मैं आपकी डेफिनेशन में मैं नहीं आता हूँ, मैं तो हैप्पी हूँ। तो मैं डेफिनेशन में अपनी दाऊद इब्राहिम भी आ जाए और मैं भी आ जाऊँ, तुम भी आ जाए, ऐसी डेफिनेशन मुझे चाहिए। तो हैरान थे। ओनली वन डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, व्हेन वी हैव नॉट व्हाट वी लाइक देन वी मस्ट लाइक व्हाट वी हैव। दिस इज डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। मैं जो चाहता हूँ मेरे पास नहीं है, तब मेरे पास जो है उसे मैं मुझे मिले। कितनी बढ़िया बात बताई। मैं जब जब आपको सुनता हूँ मेरी आंख में आंसू आ जाता है। मैं जो चाहता हूँ वो मेरे पास नहीं है, तब मेरे पास है जो उसे मैं चाहने लगूँ। यही हैप्पीनेस का राज है और यही कृतज्ञता है। आज मेरे पास जो कुछ भी है इसको मैं चाहने लगूँ, उसके लिए मैं कंप्लेन के मूड में ना रहूँ, तो मेरे से हैप्पी व्यक्ति और कोई नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है, मैं आपको धन्यवाद इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि आपने इतनी बड़ी बात कितने सरल शब्दों में समझाई जो इसरो के 400 साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए। महाराज साहब, आप इतने सालों से साधु जीवन में लाखों लोगों को मिले हैं, इसमें से कोई ऐसी घटना की बात हमें सुनाइए जिनसे हमें प्रेरणा मिले। रायपुर में एक लड़की मिली थी, 2 हाथ कटे हुए थे, 3000 लड़की के बीच में मेरा प्रवचन था। वो लड़की को लेके आए, गृह माता, कटे हुए 2 हाथ, ओनली 15। तो मैंने पूछा, बेन 2 हाथ तेरे कटे हुए,
तो कभी इम्प्यूरिटी को मैं मारा दो हाथ ही नहीं ना, बाकी तो सब कुछ है ना। अभी मैं दो हाथ पे वो दो हाथ ही नहीं मारा था, एवरीथिंग इज गुड। अभी मेरे पूछे बिना उसने ये पैर से दफ्तर खोल दिया, दफ्तर खोला, पेन निकाली में गणेश का चित्र बना दिया इससे। और उसने बोला महाराज आपका नाम क्या, मेरा नाम लिख दिया, सब कुछ। अभी सुनो, उसने बोला महाराज मैं तो मम्मी को चौके में सपोर्ट भी करती हूँ, सब्जी बना सकती हूँ पैर से, रोटी बना देती हूँ पैर से, एक भी चीज ऐसी नहीं कि जो हाथ से नहीं हो सकती, मैंने सब कुछ करती हूँ। मैं कभी सुसाइड का भी नहीं, मैंने सुसाइड किसी लिए सुसाइड। तब मैंने पूछा इतनी मजा में, महाराज देखो आपने पूछा है तो बताऊं, मैं आने वाले दिनों में IAS ऑफिसर हूँ, जिनके लिए मैंने सब साधु को बुला दिया। मेरे सब साधु को मैं देखो इनका हौसला, कटे हुए हाथ से वो बोलती है आई विल नहीं, आई शैल। मैंने IAS बन के क्या करना है महाराज। मेरे जैसे जो अपाहिज विकलांग दिव्यांग है उनको कभी भी ऐसा ना हो कि जिंदगी खत्म हो गई, मैं इन सबका हौसला बढ़ा दूंगी, IAS होकर निकलूँ। अभी इतनी पॉजिटिविटी चलती है कटे हुए दो हाथ के लेकर के, तो और मैं कभी भी बोलता हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में मेरा प्रोफेसर था, डॉक्टरों के बीच में दिल्ली में, एम्स के सब डॉक्टर टॉप क्लास के, उन लोगों ने मुझे सब्जेक्ट दिया था स्ट्रेस मुक्त कैसे। मतलब तुम दुनिया भर का स्ट्रेस निकालते हो, क्योंकि महाराज है सब स्ट्रेस में, मतलब 2 ही मिनट में तुम्हारा स्ट्रेस निकाल, ओनली 2 मिनट्स। बोले कैसे? मतलब एक काम करो, आप परमात्मा से एक प्रश्न पूछो, भगवान आपका ये शिकायत है ना कि मुझे इतना ही सुख क्यों मिला, ही की जगह भी लगा दो, मुझे इतना भी सुख क्यों मिला। अब गाड़ी है, बाइक नहीं, आपके कितना दुख है, आप भगवान को पूछो तुमने इतना क्या अच्छा किया कि तुम्हें सुख मिलना चाहिए, इस जीवन में तुमने कुछ किया नहीं अच्छा। प्रभु से इतना पूछो भगवान मुझे इतना ही सुख क्यों मिला, और दुख आपके जीवन में जो भी है वहां एक शब्द लगा दो, मुझे भी दुख क्यों, यानी मुझे इतना ही दुख क्यों मिला। और भी दुख मेरे पे आना चाहिए, और स्टैंडिंग ओवेशन 2 मिनट का उन लोगों के लिए। महाराज पहली बार सोची भगवान मुझे इतना भी सुख क्यों मिला। थैंक यू महाराज साहब, कितनी ज़बरदस्त प्रेरणादायी बात आपने बताई। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये 2 प्रश्न को पूछकर खुश हो सकता है। पहला, मुझे इतना ही सुख क्यों मिला, उसकी जगह पर मुझे इतना भी सुख क्यों मिला, और मुझे इतना भी दुख क्यों मिला, उसकी जगह मुझे इतना ही दुख क्यों मिला। इस केवल 2 प्रश्न को पूछकर हम पूरा नज़रिया बदल सकते हैं। आज मैं मेरी नज़र में देखूं तो भी कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कम सुख वाले हैं और ज़्यादा दुख वाले हैं। जिसके ऊपर मेरी नज़र जाएगी, जिस पल मैं जिसके ऊपर नज़र करूँगा, उससे मैं मेरी खुशी को बढ़ा सकता हूँ। महाराज साहब, आपको मैं वंदन करता हूँ, नत नमस्कार करता हूँ कि आपने कितना ज़बरदस्त हैप्पीनेस का राज सिखाया है। आपने अपने इतने व्यस्त समय में से हमें जो भी समय दिया है, लास्ट में मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आज के दिन आप हमें हमारे जीवन के कृतज्ञता के लिए क्या सुझाव देते हैं, और साथ हम कृतज्ञता फैलाने में जो ये मैजिक वर्कशॉप करते रहे हैं, ये जो हमारा एक मिशन है, ये मिशन के लिए आपका क्या विचार है, कृपया हमें बताइए। आपने किए उपकार एक बार लिख दो, पोस्टकार्ड बड़ा पड़ जाएगा। मैंने जिंदगी में कितने उपकार किए तुम लिखो ना, कितना किया, आपका पोस्टकार्ड बड़ा पड़ जाएगा। और लिए वो उपकार लिखो, 200 पेज की बुक छोटी पड़ जाएगी। हमने पोस्टकार्ड जितने भी उपकार किए नहीं, और 200 पन्ने की बुक जितने उपकार हमने लिए हैं, और किसी का उपकार याद नहीं है। तो मोबाइल में भी ये व्यवस्था है, सेव डिलीट एंड फॉरवर्ड, तो इसमें भी रखो, उपकार जितना भी सेव कर लो, किसी ने उपकार किया डिलीट कर दो, और जितना उपकार पसंद है उनको फॉरवर्ड कर दो।
बस आपका भी ये मिशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चले और ये मिशन से हजारों लोग रिच बने न बने मगर हैप्पी बने। 3 चीज, वी हैव टू बी पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस ऑफ हार्ट। कल भाई आए थे और आपने मुझे पूछा फॉरेन के थे, हमारे से हम क्या करें। मैं बोला जिंदगी का 4 गोल बना दो, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस ऑफ हार्ट, लव ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड लेट गो नेचर। ये 4 यदि आपके पास है, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं पाएगी। यदि 4 चीज आपके पास नहीं है, आप खत्म। तो ये जो आपका मिशन है, ये भी उपकारक मिशन, बिना स्वार्थ कैसे लोगों को छोड़े और जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, दैट मीन्स दे विश उनको भी चाहिए कुछ। ऐसा नहीं कि लोगों को सब गंदा चाहिए, ये भी तो चाहिए, ये ही चाहिए। और मैं दावा के साथ मेरा अनुभव कहना चाहता हूँ, किसी ने गंदगी में रस लिया है, गंदगी पसंद थी इसलिए नहीं, हम उत्तम नहीं दे पाए इसलिए उसने गंदगी में रस ले लिया। एक छोटा बेटा अपनी ही विष्ठा में हाथ तब तक डालता है जब तक माँ उसके हाथ में खिलौना और चॉकलेट नहीं देती। जैसे आ गया वो अपने आप से हाथ निकाल देगा। और एक बात, आप बॉलपेन के लिए आप तब तक पागल बनेंगे जब मैंने आपको पार्कर पेन नहीं दी। पार्कर दी थी बॉलपेन छूट जाएगी, उत्तम दिया अधम छूट जाएगा। तो आप जो उत्तम देने का प्रयास करते हो वो जम के करो, अधम से अपने आप से पब्लिक मुक्त हो जाएगी। आपको मुक्त करने का प्रयास करना पड़ेगा। यानी आपकी इस मिशन को मेरा खूब आशीर्वाद, खूब धन्यवाद और खूब आशीर्वाद। महाराज साहब, कितनी ज़बरदस्त बात की आपने। मैं जब जब आपको सुनता हूँ मुझे लगता है कि हकीकत में आप एक यूनिवर्सिटी है, वॉकिंग यूनिवर्सिटी है। हमने किए उपकार एक पोस्टकार्ड पर ही बड़ा पड़ जाए उतना होता है, और हमारे ऊपर जिन्होंने उपकार किया है उसके लिए 200 पेज की एक बुक पर कम पड़ जाए। महाराज साहब, हमने कभी इस तरह सोचा ही नहीं है। आज का पूरा दिन हम हमारे उपकारियों को याद करेंगे और उसे डेफिनेटली माइंड में सेव करके रखेंगे कि हमें हर रोज करना है। हम आपके लिए आज बहुत कृतज्ञ हैं कि आप जैसे इतने बड़े संत हमारे मिशन मैजिक वर्कशॉप की मुहिम में एक प्यार और ममता भरा आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका आशीर्वाद जरूर हमें अनेक लोगों तक पहुंचाने में खूब सपोर्ट करेगा। हम जितने भी लोग आज आपको ये सेशन में सुन रहे हैं उन सब की ओर से नतमस्तक वंदन करता हूँ और आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी आगे मैं हमारे प्रेक्षकों को कहना चाहता हूँ, जो भी आज पार्टिसिपेंट हैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने CFL मैजिक वर्कशॉप में रजिस्टर नहीं किया है तो अभी भी हमारी टीम चैट बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर रही है। अब भी रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि हमारा एक ही मिशन है। यह फ्री वर्कशॉप से लास्ट तो 34 मंथ्स में हमने जो लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की और लाइफ में कंट्रीब्यूट करने में निमित्त बन पाए। अभी आगे इस कार्यक्रम के लास्ट गेस्ट को बुलाने के लिए मैं हमारे सबके प्यारे जादुई चिराग, जिन्होंने ये मैजिक वर्कशॉप को पूरा ट्रांसलेट किया, रेडी किया और जिन्होंने हम सबको ये भेंट दी, वैसे चिराग भाई को इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज़ चिराग भाई, आप आगे की डोर संभालें। थैंक यू वेरी मच।